वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज मैं और साक्षी बांद्रा के बैंड स्टैंड में मौजूद है और यहीं से आपको ये शो दिखाएंगे। तो मुंबई से देश और दुनिया की बड़ी खबरें और हर मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सभी का स्वागत है। बात हिमाचल प्रदेश की करें या फिर किसी भी पहाड़ी इलाके की, तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में एक लकड़ी से बने मकान की तस्वीर, जहाँ पर आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये हरी भरी जो बस्ती है वो खंडर में तब्दील हो जाए तो क्या। हिमाचल के कुल्लू से एक खबर सामने आई है, जहाँ पर तांदी गाँव में 20 आशियाने देखते ही देखते जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। पूरा तांदी गाँव आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। उस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खतरनाक है और डरा देने वाली है। आपको दिखाते हैं। पहाड़ पर लाल लपटों का कहर, जलते घर, इलाके में लाल मंजर, उठा धुएं का गुबार, 20 घर खाक, वादियों में मचा हाहाकार। वादियों के बीच बसा खूबसूरत गांव लाल लपटों से दहक उठा। एक छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते ही देखते पूरा गांव विकराल लपटों की चपेट में आ गया। पहाड़ पर बसे तांदी गांव पर धुएं के बादल मंडराते नजर आए। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जलते घरों के बीच से लोगों ने अपने सामान और जानवरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी से बने घरों में आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो घर पहले आग की जद में आए उनसे मवेशियों को ही निकाला जा सका, बाकी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में करीब 20 आशियाने पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। 30 परिवारों के करीब 100 लोग घटना से प्रभावित हुए हैं। आग का मंजर कितना खतरनाक है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। गांव में पानी के इंतजाम नहीं होने की वजह से आग पर काबू पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। 60 किलोमीटर दूर कुल्लू और 30 किलोमीटर दूर लारजी से फायर ब्रिगेड जब तक गांव पहुंची, कई घर राख के ढेर बन चुके थे। स्थानीय लोगों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। नए साल के मौके पर सभी लोग मंदिरों में जाते हुए नजर आए। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देश भर के बड़े मंदिरों में खास करके अगर बात की जाए तो भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे। साईं बाबा की बात की जाए तो शिरडी के साईं मंदिर में भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे और खूब चढ़ावा भी चढ़ा। लेकिन एक भक्त इस बीच चर्चा में है। जी हाँ, चर्चा इसलिए हो रही है साईं बाबा की। ये बहुत बड़ी भक्त है, बबीता नाम इनका बताया जा रहा है। बबीता टीकू जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है मंदिर में, उन्होंने साईं बाबा के दरबार में उनके चरणों में 13 लाख रुपए का हार दान किया। लेकिन नए साल पर बबीता टीकू की तरफ से चढ़ाया गया सोने का हार इस बार साल के पहले दिन चढ़ाए गए तोहफों में सबसे अनोखा और कीमती है। साईं भक्त बबीता टीकू वैसे तो मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो शिरडी की ही निवासी हैं। बबीता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ साईं के दरबार में पहुंचकर अपना उपहार भेंट किया। साईं बाबा को हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन इस बार का उपहार बेहद खास है। हम कई बार आपको सड़क हादसों की खतरनाक तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप डर जाते हैं और हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें होती हैं। अब ठीक ऐसी ही एक नई तस्वीर मथुरा से सामने आई है, जहां पर एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और टैंकर पलटते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। जरा सोचिए, ये टैंकर क्योंकि खाली था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये गैस से भरा होता तो वहां पर क्या दहशत मचती। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे गोवर्धन चौराहे के पास हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। मथुरा रिफाइनरी में जा रहा प्रोपलीन गैस से भरा टैंकर तेज रफ्तार की वजह से पलट गया। ये जा रहा था पानीपत से खाली करके जा रहा था मथुरा रिफाइनरी। इसमें प्रोपलीन गैस होती है, वो खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली गाड़ी है। थोड़ा सा प्रेशर का इशू रहता है इसमें, बस ट्रैफिक रोका गया, उसका वाल का प्रेशर मीटर टूट गया, इस चक्कर में ट्रैफिक रोका गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन और रिफाइनरी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। क्रेन के जरिए टैंकर को बीच सड़क से हटाया गया। इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसको देखिए साइड पे लगा दिया गया है। इसमें प्रोपेलिन गैस नहीं है, खाली है, बस थोड़ी बहुत मात्रा में। अब ये सीधा हो गया, अब वाहन इजीली जा रहे हैं। अगर कोई इसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई घटना नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है।
हादसा गोवर्धन चौराहे के करीब हुआ है। गनीमत रही कि टैंकर खाली था, नहीं तो गैस के प्रेशर की वजह से बड़ी घटना हो सकती थी। निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और इस बीच ये पूरा मामला अगर बात करें तो उधम सिंह नगर से जुड़ी हुई खबर है और डीएम साहब के ऑफिस का मामला था। इस बीच पुलिस समझाने की कोशिश करती रही लोगों को, लेकिन बाद में जब हालात पर काबू नहीं पाया जा सका उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू करी। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। थोड़ी सी कहासुनी और मारपीट शुरू होगी। 10 सेकंड का ये विजुअल देखिए, कैसे दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। पटका पटकी की नौबत आ गई है। ये कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है और ना ही ये मारपीट सड़क पर हो रही है। जिनके बीच मारपीट हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के समर्थक हैं। और जहां ये मारपीट हो रही है वो कोई आम परिसर नहीं बल्कि डीएम ऑफिस है, जो जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई है। मारपीट और कहासुनी का ये विजुअल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है, जहां निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी हो गई। कलेक्टर परिसर में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच बहस हुई, जिसके बाद उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को कुछ आपत्तिजनक इशारे किए थे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे दोनों गुटों के बीच मारपीट और लात घूंसे चलने लगी। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी देर तक हंगामा होता रहा। जब हालात बेकाबू हो गए और दोनों शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, तब पुलिस को नेताओं के समर्थकों को भगाने के लिए लाठियां तक भांजनी पड़ी। तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। लेकिन जिस तरह से कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये मारपीट हुई, ये वाकई हैरान कर देने वाली घटना थी। भोपाल में 40 साल पहले जो गैस त्रासदी हुई थी वो सभी के जहन में आज भी जिंदा है, क्योंकि जो मौतों के आंकड़े और जो भयानक तस्वीरें सामने आई थी वो डरा देने वाली थी। लेकिन अब 40 साल के बाद में यूनियन कार्बाइड से जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू हो गया है। 250 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कचरा नष्ट किया जा रहा है। जी 250 किलोमीटर दूर शहर से इस कचरे को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। कैसे हर एक तरीके से इसकी तैयारी की गई है आपको दिखाते हैं डिटेल में एक रिपोर्ट। उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे। जब 4 दशक पहले हुई थी त्रासदी, अब निकली जहर की अंतिम यात्रा। साल बाद कचरे का दिया। दो और 3 दिसंबर की वो सर्दीली रात और साल था 1984। ये वो दिन था जिस दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी और उस त्रासदी का दंश झेलने वाला शहर बना भोपाल। भीषण गैस कांड के 4 दशक बाद भी भोपाल आज तक उन जख्मों को समेट सांस ले रहा है। आज भी उस त्रासदी के सबूत वहां मौजूद हैं जो रह रहकर उस दिन की याद दिलाते हैं। 40 साल पहले हुई त्रासदी के जहरीले कचरे को भोपाल से हटाने का काम शुरू हो गया है। बुधवार की रात करीब 9 बजे 12 ट्रकों में भरकर इस कचरे को पीथमपुर पहुंचाया गया। कचरे को पीथमपुर पहुंचाने के लिए भोपाल से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कचरा जिस रास्ते से गुजरता रहा उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। कचरे से भरे कंटेनर्स जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसके 2 किलोमीटर तक के ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। ये व्यवस्था पूरे रूट पर बनाई गई थी। कंटेनर्स के आगे पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी जिसमें सैकड़ों पुलिस वाले तैनात थे। वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है।
कंटेनर्स के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर की वजह से जगह जगह जाम के हालात बन रहे थे। कंटेनरों को सही तरह से रास्ते से निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद की गई। सीहोर में भी करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, तो वहीं आष्टा में भी 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कचरे की शिफ्टिंग प्रोसेस रविवार की दोपहर से शुरू हुई थी। 4 दिनों तक बैग्स में 337 मीट्रिक टन कचरा पैक किया गया। उसके बाद मंगलवार की रात से इसे कंटेनर्स में लोड करना शुरू हुआ और उसके बाद कचरे की शिफ्टिंग के लिए बुधवार की रात को चुना गया। हर कंटेनर का एक यूनिक नंबर था। ये कंटेनर जिस भी रूट से निकल रहे थे उसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी जा रही थी। ये कंटेनर करौंद मंडी, पीपल्स मॉल, करौंद चौराहा, गांधीनगर, मुबारकपुर, सीहोर नाका होते हुए पीथमपुर पहुंचा। कचरे को ले जाने के लिए इस रास्ते को इसलिए चुना गया क्योंकि रात के वक्त इस रास्ते में दबाव कम रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि भोपाल के इस केमिकल कचरे को लेकर पीथमपुर ही क्यों ले जाया गया, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक और अन्य अपशिष्ट के निष्पादन के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है जहां पर कचरे को जलाने का काम किया जाता है। भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसी कचरे की अंतिम यात्रा निकाली गई। अब पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के इस कचरे का निष्पादन होगा। कचरे के निष्पादन का भी एक प्रोसेस है। कंटेनर को भेजने से पहले भोपाल में उसका वजन हुआ था, अब पीथमपुर में पहुंचने पर भी वजन होगा। पीथमपुर में कचरे को रखने के लिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म जमीन से 25 फीट ऊपर है। इस कचरे को कब जलाना है ये फैसला CPCB के वैज्ञानिकों की टीम करेगी। किस मौसम में कितने तापमान पर और कितनी मात्रा में जलाया जाए ये फैसला लेने से पहले सैंपल टेस्टिंग भी होगी। पहले 37 टन कचरा जलाया जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे 337 मीट्रिक कचरों को जला दिया जाएगा। भोपाल गैस कांड के 40 सालों बाद भोपाल से इस कचरे को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। शहर के बीचों बीच निकले कचरे की अंतिम यात्रा को देख लोगों के जहन में 4 दशक पुरानी वो खौफनाक कहानी फिर से याद आ गई। वो दर्द कभी नहीं भुला पाएंगे। नए साल की शुरुआत करने के लिए जितने भी टूरिज्म के स्पॉट थे वो सैलानियों की भीड़ से भरे हुए नजर आए। इस सब के बीच में अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जितने भी मंदिर थे वहां पर जो श्रद्धालु थे वो बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए नए साल के आगाज के लिए पहुंचे। जी हाँ, जितने भी तीर्थ स्थल थे, बड़े छोटे मंदिर थे, वहाँ पर भक्तों का तांता देखने को मिला। साथ ही इतने श्रद्धालु पहुंचे कि एक नया कीर्तिमान सेट हो गया। आपको भी दिखाते हैं। नए साल का जश्न, मंदिर मंदिर दर्शन। 2025 की पहली तारीख, फुल सनातनी तीर्थ, उमड़ा आस्था का सैलाब, भीड़ बेहिसाब। नए साल में मंदिर दर्शन का नया रिकॉर्ड। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल, लेकिन भारत में साल 2025 की पहली तारीख मंदिरों में नजर आई भारी भीड़। हरिद्वार से लेकर काशी तक गंगा के घाट श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे दिखे। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर राम मंदिर तक भक्तों का सैलाब नजर आया। महाकाल की नगरी हो या फिर बाबा विश्वनाथ का धाम, शिव भक्त घंटों कतारों में खड़े जय घोष करते नजर आए। नए साल पर मंदिरों में दर्शन का नया रिकॉर्ड बन गया। महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों की कतार बाबा के कपाट खुलने से पहले ही लगनी शुरू हो गई। भस्म आरती तक सैकड़ों श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आए। रात 3 बजे से ही भक्त कतारों में खड़े दिखे। सुबह 11 बजे तक 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किए। करीब 4 लाख श्रद्धालु महाकाल के दरबार में पहुंचे। लाखों भक्त बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आज दर्शन करने के लिए आए। बाबा का श्रृंगार किया गया है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। इस तरह बाबा महाकाल के दरबार के अंदर नववर्ष मनाया गया है। जय महाकाल। मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में यात्रियों ने चलित भस्म आरती के बाबा के दर्शन किए हैं और आनंद लिया है और भाव विभोर हुए। बाबा महाकाल के दर्शन करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं
और आज ऐसे दर्शन हुए, बाबा महाकाल साक्षात बैठे हों। इससे अच्छी शुरुआत क्या ही होगी किसी की, जो बाबा महाकाल के दर्शन करे और उसके बाद अपने नए दिन की शुरुआत करे। तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, जय बाबा महाकाल की। कुल बाबा महाकाल के दर्शन करने जरूर आइएगा। न्यू ईयर अपने बाबा महाकाल के साथ मनाइएगा। सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, यही आशीर्वाद है, यही कामना है। जय श्री महाकाल। महाकाल ही नहीं, सनातन के 3 तीर्थ केंद्रों में से एक काशी में भी भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिला। घाटों पर गंगा आरती को लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। नए साल में 7 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे। साल 2024 में करीब 5 करोड़ 80 लाख भक्त बाबा के दरबार पहुंचे। साल 2023 में करीब 5 करोड़ 74 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। साल 2022 में बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आंकड़ा 7 करोड़ के पार था। यानी बीते 3 सालों में करीब 19 करोड़ भक्त विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंदिर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज नव वर्ष में इतनी अत्यधिक भीड़ आई है, फिर भी उसके बाद भी इतने अच्छे से दर्शन हुआ। तो काशीवासी आप मंदिर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहला नया साल है। यूं तो बीते 1 साल में प्रभु राम के दरबार में भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं हुई, लेकिन साल के पहले दिन अयोध्या की गलियों में मेले सा नजारा देखने को मिला। साल के पहले दिन 5 लाख भक्त राम मंदिर पहुंचे। बीते 6 महीनों में करीब 11 करोड़ भक्त राम मंदिर पहुंचे हैं। जनवरी 2024 में राम मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की तादाद 7 करोड़ थी। किसी भी मंदिर में बीते 1 महीने में इस तादाद में भक्तों के दर्शनों का ये एक अनोखा रिकॉर्ड है। तो वहीं सरयू के घाट पर होने वाली आरती से लेकर हनुमानगढ़ी और तमाम दूसरे मंदिरों में भी नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। 2 बजे सुबह से ये जो जन सैलाब देख रहे हैं सरयू माँ के तट पर, सब स्नान कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और पहला दिन है आज साल का, एक जश्न का समय है, हंसी खुशी का समय है। ये यात्री स्नान करके दान दक्षिणा कर रहे हैं। फिर यहाँ से नागेश्वर नाथ शंकर जी का जलाभिषेक करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, राम लला का दर्शन करेंगे। ये लिए अयोध्या पटी हुई है और अयोध्या एकदम खुशहाल नजर आ रही है। कृष्ण जन्मभूमि पर भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला। ब्रज के मंदिर में नए साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल में लाखों भक्त नए साल में खुशियों की कामना लेकर पहुंचे। बीते 2 दिनों में करीब 23 लाख भक्त मथुरा पहुंचे। वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, मथुरा में जुटे लाखों भक्त करीब 2 दिन पहले से ही भक्तों ने ब्रज में डेरा डाल दिया। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ से हालात बिगड़ते दिखे। काशी, मथुरा, अयोध्या ही नहीं, देश के दूसरे मंदिरों को भी देखा जाए तो यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मथुरा हो, पुरी हो, कटरा से लेकर प्रयागराज और तिरुपति तक तमाम सनातन के शिखर पर भक्तों का सैलाब उमड़ता नजर आया। हरिद्वार में गंगा घाट पर पहुंचने वाले भक्तों की तादाद करीब 3 लाख रही। सनातन का क्रेज किस हद तक लोगों पर चढ़ रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं, जिनमें युवाओं का झुकाव सनातनी धर्मस्थलों की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। आपसे पूछे कि हैंडपंप से क्या निकालता है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि पानी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि आग निकल रही है ना अजूबा। ये खबर सूरजपुर से सामने आई है, जहाँ पर एक हैंडपंप, जिससे कि आप जानते हैं कि पानी निकलता है, वहाँ पर इस हैंडपंप से आग निकल रही है। आपको दिखाते खेत में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदा जा रहा है, लेकिन यहाँ पाइप से पानी की जगह अचानक आग की लपटें निकलने लगी। आंखों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एकदम सच है। गैस ही है, पाइप है लेकिन जल से है। जमीन से निकलते इन आग की लपटों को देखकर लोग हैरान हैं। लपटें इतनी तेज हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो तो तसल्ली इस बात की है कि आसपास कोई आबादी नहीं है, वीरान खेत खलिहान है, लिहाजा आग से किसी नुकसान की आशंका नहीं है। दरअसल एक किसान अपनी खेत में बोरवेल की मशीन से बोरिंग का काम करवा रहा था।
खुदाई का काम खत्म हुआ तो अचानक बोरिंग से आग निकलने लगी। लोगों ने पहली नजर में इसे चमत्कार समझ लिया, लेकिन बाद में आग के पीछे का रहस्य समझ में आ गया। निश्चित ही ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जमीन के नीचे ज्वलनशील गैस का भंडार होने से आग निकल रही है। लेकिन गांव वालों के लिए ये घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है और लगातार लोग इस आग को देखने के लिए खेत में पहुंच रहे हैं।